डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए, गुरु बीजाणु जनन पढ़ने से पहले आपको बीजांड की संरचना ध्यान में रखना होगा। देखिए, आप गुरु बीजाणु जनन पढ़ने जा रहे हैं और गुरु बीजाणु जनन क्रिया से गुरु बीजाणु बनेंगे और उसी गुरु बीजाणु से क्या बनेगा, ये भ्रूणकोश बनेगा। याद रखें, ये भ्रूणकोश कैसे बनेगा, तो ये चीज पढ़ने जा रहा। अब यदि ये तो अंत अवस्था है, फिलहाल ये मानो कि इसके अंदर ये नहीं है और इसका विकास कैसे होगा, ओनली बीजांड का है, बस ये भ्रूणकोश नहीं है, इसका विकास कैसे होगा ये चीज आप देखेंगे। तो ध्यान रखें, ओनली बीजांड काय को मान के चलें कि इसमें भ्रूणकोश नहीं है, इस भ्रूणकोश का विकास कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आगे पेज के ऊपर लेकर चलता हूं आपको, पहले लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन क्रिया से अगुणित गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन। देखिए, प्राय बीजांड द्वार आपको ध्यान आ रहा होगा, बीजांड की संरचना की तरफ ध्यान देंगे। बीजांड द्वार की ओर आपको एक शब्द और जोड़ना है, बीजांड काय। बीजांड काय की अधस्थ त्वचा की कोई भी कोशिका आकार में बड़ी, स्पष्ट केंद्रक वाली व सघन जीवद्रव्य वाली हो जाती है, जिसे आर्किस्पोरियल आरंभक के नाम से जानते हैं, यानी प्रसूप कोशिका, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्किस्पोरियल आरंभक परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। इनमें बाहरी कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा अंदर की कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। आपको ध्यान है कि प्राथमिक भित्ति कोशिका तो भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। याद रखें, किसके रूप में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में। और यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के द्वारा चार गुरु बीजाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये चारों गुरु बीजाणु रेखिक क्रम में, आप रेखिक कह भी कर सकते हो इसको, रेखित या रेखिक क्रम में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कितने गुरु बीजाणु बनाएगी, चार, और चारों रेखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे, जो आगे डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं, पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, रेखित क्रम में व्यवस्थित गुरु बीजाणु चतुष्क में से केवल एक गुरु बीजाणु शेष रहता है, जिसे कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु, जो अभी देखेंगे आप। अन्य तीन गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तथा नष्ट होकर सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु की वृद्धि व परिवर्तन से भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात मादा युग्म कोदभिद का क्या होगा, निर्माण। इस प्रकार सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार के विकास को एक बीजाणु कहते हैं, क्योंकि एक बीजाणु से क्या बनेगा, भ्रूणकोश का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसे कहते हैं मादा युग्म कोदभिद। देखिए, ये एक प्रकार से ये बीजांड काय है, और इस बीजांड काय की कोशिका एक आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी, और उस कोशिका को क्या कहा जाता है, आर्किस्पोरियल कोशिका बोलेंगे। देखिए, अब इसके अंदर एक प्रकार से जो आपको पहले बताया गया था कि जो बड़े आकार की कोशिका है, अर्थात बड़े आकार की जो कोशिका है, इनके अंदर जो आप ये नीचे देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी जो, देखिए, पहले कितने गुरु बीजाणु बन गए, दो बन गए, और दो से जिसे हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु द्वितीयक बोलेंगे। और अगली पोजीशन में आप देखेंगे, जो अगले पेज के ऊपर लेकर चलता हूं मैं आपको,
देखिए यहां एक प्रकार से ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इससे 2 बीजाणु बने, गुरु बीजाणु द्वितीयक कहा, और 2 से कितने बन गए 4, ये आप 4 देख रहे हैं, इसे कहेंगे गुरु बीजाणु चतुष्क। ये कौन से क्रम में व्यवस्थित है, रेखिक क्रम में। इन 4 गुरु बीजाणु में से 3 क्या हो गए, नष्ट हो गए, और कितना बचा है, 1 बचा है, जिसे कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु। और यही सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्म कोद्भिद की क्या है, प्रथम कोशिका है, यानी इससे क्या बनेगा, भ्रूणकोश बनेगा, जो आप आगे देखेंगे। याद रखें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो चुके हैं, अर्थात ये नष्ट होकर इसको पोषण प्रदान करते हैं। कितना बचा है, 1 बचा है, और इसी से बनेगा मादा युग्म कोद्भिद, जिसे बोलेंगे भ्रूणकोश। याद रखें कि ये आर्किस्पोरियल कोशिका है जो आप देख रहे हैं, अभी आपको बताया गया था, अर्थात प्रपसु कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी, स्पष्ट केंद्रक वाली, सघन जीवद्रव्य वाली होती है। इस कोशिका में एक परिणत विभाजन होता है, इसी में क्या होगा, परिणत विभाजन होगा, जिसमें परिणत विभाजन से एक प्राथमिक भित्ति कोशिका बनेगी और एक क्या बनेगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की बात करें, ये एक प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी, और इसी से एक प्रकार से कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 बनेंगे, जो आप देख रहे हैं। 4 में 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। याद रखें कितना बचेगा, 1, और जिसे कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु। और इसी से आगे क्या बनेगा, मादा युग्म कोद्भिद, यानी भ्रूणकोश का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसका अध्ययन आगे डिटेल से करेंगे। याद रखें इस सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या बनेगा, भ्रूणकोश बनेगा। जो बीजांड की संरचना में आपने बीच में देखा था भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक, वो इसी सक्रिय गुरु बीजाणु से बनेगा। धन्यवाद।